दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन से लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो आज एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और हम लोग ऑफिशियली आज से लिंक लिस्ट का स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और ढेर सारे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम मैं आपको आगे कराने वाला हूं। तो सबसे पहले समझे लिंक लिस्ट क्या है। तो पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ी है ना, लिस्ट का मतलब ढेर सारे एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल वही है यहाँ पर लिंक लिस्ट। दोनों में क्या फर्क है, इसको समझाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के क्लियर डिफरेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा बात करता हूँ लिंक लिस्ट की। ठीक, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, डी है, ई है, और एलिमेंट्स को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे ए है, ए के पास एड्रेस है किसका, बी का, बी के पास एड्रेस है किसका, सी का, सी के पास एड्रेस है किसका, डी का, और डी के पास किसका एड्रेस है, ई का। और जो ये इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, जैसे आप कहें कि भाई ये एक एलिमेंट है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट है, जैसे ए, इसको बोलते हैं नोड। जैसे ये बी, बी को बोलेंगे नोड। तो ए नोड के पास किसका एड्रेस है, बी का, बी के पास किसका एड्रेस है, सी का, सी के पास किसका एड्रेस है, डी का, डी के पास किसका एड्रेस है, ई का। इसका मतलब नोड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में डेटा है, दूसरे पार्ट में क्या है, एड्रेस है। ये भी बहुत काम आएगी, इस बात को समझे रहिएगा। ठीक है, कितने तरह की लिंक लिस्ट होती है भाई साहब? तीन तरह की लिंक लिस्ट मेनली होती है। कौन? सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर में सिंगली भी हो सकती है, डबली भी हो सकती है। दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है भाई? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे आपने कहा कि जब भी किसी लिंक लिस्ट को समझना होता है ना, सबसे पहले हम समझते हैं उसका नोड स्ट्रक्चर। क्या समझते हैं? नोड स्ट्रक्चर। नोड स्ट्रक्चर किस बात को बोल रहा हूं? मैंने बताया था ना कि जैसे आपने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, आपके पास एक एलिमेंट था 10। ठीक है, तो इसका नोड स्ट्रक्चर समझना पड़ता। तो नोड में क्या होगा, एक पार्ट में यहाँ पे क्या होगा, डेटा, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल आसानी से। ठीक, अब इसको यार, ये हमने कहा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आपको दिया 10, 20, 30 और 40, तो ये कैसे इंसर्ट करेगा। बेसिकली ऐसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कितना है, एक नोड है जिसके अंदर कितना है 10, इसका एड्रेस कितना है 1111। ठीक है, 10 के पास किसका एड्रेस होगा, 20 का, यहाँ देख सकते हैं 20, और इसका एड्रेस कितना है 2222, इसका मतलब 222 यहाँ पे रहेगा, तभी तो इससे लिंक होगा। 20 के पास किसका एड्रेस होगा, 30 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 30 का एड्रेस हम मान लेते हैं कितना है 3333, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3333। ठीक है, और 30 के पास किसका एड्रेस है, मान लेते हैं 40 का, तो हमारे पास चार ही एलिमेंट है। 40 का एड्रेस मान लेते हैं 4444, तो ये 444 को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, रास्ता बंद है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे कर देंगे आप नन। अब पहले का एड्रेस कहाँ होगा, पहले का एड्रेस एक खास नोड के अंदर होता है, एक खास जगह पे होता है, जिसको बोलते हैं क्या, हेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये है सिंगली लिंक लिस्ट का बेसिक आर्किटेक्चर। अब इसमें होता क्या है कि आप, अच्छा अब इसको बनाएंगे कैसे, ये जो आपने देखा इस चीज को हम बनाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने आपको इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताई थी कि अगर एक नोड बनाना हो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, तो आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे क्या, क्लास, और क्लास का नाम क्या है, नोड। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक डेटा और एक अगले नोड का एड्रेस। तो आप चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कैसे करके, डेफ, आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए INIT। ठीक है, और INIT के अंदर क्या पास कर दीजिए, यहाँ पर एक पास कर दीजिए डेटा। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा एक डेटा पार्ट। तो डेटा का मतलब वो क्या होगा, हमने कहा कि सेल्फ का डेटा इज इक्वल टू डेटा कर देंगे, और एक क्या होगा, एड्रेस पार्ट। तो क्या करेंगे, इस एड्रेस पार्ट का नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, लिंक। तो लिंक इक्वल टू क्या कर दें, अभी शुरुआत में नन कर दें, है ना। अगर आप सी पढ़ के आ रहे हैं तो जो नल होता है ना, वो यहाँ पे नन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस नोड स्ट्रक्चर को कैसे बनाया, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, नोड है, और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या, सेल्फ का डेटा। तो सेल्फ का डेटा मतलब ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमने जो डेटा यहाँ पे आप पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय वो पास करेंगे, और दूसरा क्या है, सेल्फ का लिंक, उसके अंदर क्या पास कर देंगे, नन। तो इसके अंदर क्या पास कर देंगे, नन। ठीक है, तो इस तरीके से एक नोड आर्किटेक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं, कौन कौन सी बात है। पहली बात यह है कि किसी भी नोड को हम यहाँ पे बिगिनिंग में इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, किसी भी नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो हम इसको कहते हैं, इस बात को जो हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंसर्ट एट बिगनिंग। क्या करने जा रहे हैं? इंसर्ट एट बिगनिंग। ठीक है, तो अब इसमें करते क्या है, मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है 10, एक एलिमेंट है 20, एक एलिमेंट है 30, तो आप उसको बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करेंगे? जैसे आपके पास एक एलिमेंट आया मान लीजिए 10, तो आप क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। ठीक है, अब नई नोड को हम कहां पे रख दें? तो हमने कहा डेटा सेक्शन में यार 10 रख दो, एड्रेस सेक्शन में भी कुछ है नहीं तो यहाँ पे नन कर दो। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे इसको हम कहां ले जाके रख दें? तो हमने कहा यार यहाँ पे कंडीशंस को हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? कंडीशंस को। कौन कौन सी कंडीशन? तो कंडीशंस क्या होती हैं भाई साहब? कंडीशंस ये होती हैं कि अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है ना, अगर इफ यहाँ पे जो पहला, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पार्ट को बोलते हैं हेड। ठीक है, जिसके अंदर पहले नोड का एड्रेस होता है। तो अगर पहले नोड का जो एड्रेस है, अगर इफ हेड क्या है, अगर हेड की वैल्यू क्या है, नन है, तो इसका मतलब लिस्ट खाली है। और लिस्ट अगर खाली है तो क्या हो जाएगा, ये जो नई नोड बनी है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यू नोड। ये जो नई नोड बनी है, हेड के अंदर क्या डाल देंगे, हेड के अंदर हम डाल देंगे नई नोड को, डाल देंगे यहाँ पे। यही तो करेंगे आप। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो इस पहले को बोलते क्या है, जो पहली कंडीशन आपने बनाया, इस कंडीशन को बोलते क्या है? इस कंडीशन को बोलते हैं कि यदि इफ लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। और लिस्ट एम्प्टी पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे तब कि अगर हेड हमारा क्या हो, नन हो, तब पहचानेंगे। दूसरी बात कि इफ, दूसरे कंडीशन क्या है कि इफ लिस्ट कंटेन डेटा, लिस्ट कंटेन्स डेटा। ठीक है, अगर लिस्ट के अंदर डेटा है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली नोड है, तो जैसे पहली नोड मान लीजिए यहाँ पे बन गई आपकी, तो ये 11111 इसका एड्रेस है। तो हमने कहा भाई इसको हेड के अंदर डाल दो, इसको हेड के अंदर डाल दो। ठीक है, तो हेड नन है तो ये चला गया। अब दूसरी का क्या मतलब है? दूसरी का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और भी होता, मान लीजिए कुछ लिस्ट ऐसे होती, जैसे हमने कहा कि यार हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले आया था 10, और 10 के बाद इंसर्ट हो गया क्या, 10, और 10 से के पहले कौन इंसर्ट हो गया, 20। ठीक है, तो अब हेड का एड्रेस, चूंकि हम इंसर्ट एट बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका एड्रेस मैं कहूं कि 1111 है, तो इसका एड्रेस क्या है, 222 है, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 111। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन। तो अगर मुझे 30 को इससे पहले इंसर्ट करना हो, 20 से पहले इंसर्ट करना हो, तो मैं क्या करूं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, इंसर्ट एट बिगिनिंग का देख रहे हैं। तो मैं क्या करूं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हम सिंपल ये कह देंगे कि ऐसा करो कि जो हमारा हेड है ना, ये जो पहला नोड है इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, तो जो नई नोड बनी है ना, उस ये जो नई नोड बनाए हो आप, इस नई नोड के लिंक सेक्शन में क्या कर दो, हेड कर दो। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जो 30 आपने यहाँ पे बनाया होगा, ये 30 मान लीजिए आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है 30, तो आपने कहा कि यहाँ पे 222 को इंसर्ट कर दो, यहाँ पे 222 को इंसर्ट कर दिया तो ये ऐसे बन गया। इसका एड्रेस मान लो 333 है। ठीक है, तो अब कहा कि भाई ऐसा करो कि हेड के, अब जो हेड हमारा है, हेड के अंदर किसको डाल दो, हेड के अंदर डाल दो जो नई नोड बनी है उसको डाल दो, नई नोड। तो नई नोड कौन सी है, यही हमारी नई नोड है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड के अंदर क्या चला आया, हेड के अंदर आ गया, हेड के अंदर आ गया किसका एड्रेस, 3333। तो ये हो गया 3333। तो अब हेड किसको पॉइंट करेगा, अब हेड पॉइंट करेगा इस पहले वाले को, तो ये बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें इसे ट्रवर्स करना है तो हम कैसे करें? तो ट्रवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रवर्स करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर हेड का एड्रेस को किसी टेम्पररी वेरिएबल में रख दीजिए, क्योंकि हेड को नहीं छेड़ेंगे। तो हेड का एड्रेस आपने कहीं पर रख दिया और देखा कि हेड नल तो नहीं है, नन नहीं है, आप देख सकते हैं 333 इसका एड्रेस है। तो कहा डेटा को प्रिंट कर दो, 30 प्रिंट हो गया। अब हेड को क्या करो, जिस वेरिएबल में रखा है, जैसे मान लीजिए आपने हेड का एड्रेस कहाँ पर रखा है, टेम्प के अंदर रखा है, मान लीजिए वेरिएबल का नाम क्या है, टेम्प है। तो अब हमने कहा टेम्प को क्या करो, टेम्प को भेज दो उसके लिंक पे। तो टेम्प को भेज दिया कहां पर, टेम्प के लिंक पे। टेम्प के लिंक का मतलब कि अब टेम्प के पास 333 था, अब लिंक का मतलब 222 पे चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा। देखा क्या नल है, नहीं है, तो इसका डेटा प्रिंट कर दो 20। फिर टेम्प चला गया अपने लिंक पे, लिंक का मतलब 11 पे चला गया, क्या नल है, नहीं है, तो यहाँ पे भेज दो, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसको अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको करके बड़े आराम से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था
ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, किस नाम से, नोड नाम से आपने क्लास बना दिया है। क्लास कहने का मतलब एक नोड बनेगी, तो नोड के अंदर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डाल देंगे। कंस्ट्रक्टर का मतलब आपने कहा INIT, ये आपने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, सेल्फ को तो पास करना सब में जरूरी है, और सेल्फ के साथ क्या पास करेंगे, एक डेटा पास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नोड के अंदर मैंने क्या बताया था, एक डेटा सेक्शन होगा, तो डेटा के अंदर क्या चला जाएगा, डेटा चला जाएगा, और एक लिंक सेक्शन होगा, तो लिंक के अंदर क्या चला जाएगा, नन चला जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये बस नोड बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक क्लास बनानी है दूसरी, जिसमें लिंक लिस्ट बनेगी। तो हमने कहा क्लास लिंक लिस्ट, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ये चीज पहले से हो जाए। क्या हो जाए भाई, मैंने कहा कि जैसे ही लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बने, एक वेरिएबल बन जाए, किस नाम से, हेड नाम से, और हेड की शुरुआती वैल्यू क्या हो जाए, नन हो जाए। यही तो हेड था आपका, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब दो काम करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है, ट्रवर्स करना है। तो हमने कहा डेफ इंसर्ट एट बिग नाम का फंक्शन बना लिया, एक पास कर दिया सेल्फ, और एक पास कर दिया क्या, नंबर, जिसको इंसर्ट करना है। तो जब भी इंसर्ट करना होगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक नई नोड बनाएंगे। तो हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया, न्यू नोड। न्यू नोड इक्वल टू क्या कर दिया, हमने सिंपल नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। और जब भी नोड बनाएंगे तो क्या पास करेंगे, आप एक वैल्यू देंगे उसकी, तो वैल्यू क्या है, नंबर है। तो बेसिकली जैसे ही आप ये करेंगे तो एक नई नोड बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप जाकर के देखेंगे कि क्या हेड, जो आपने हेड अभी बनाया है, तो क्या जो हमारा हेड है, सेल्फ का हेड, वो नन तो नहीं है। अगर नन नहीं है तब क्या करो, सेल्फ के हेड के अंदर क्या डाल दो, नई नोड को डाल दो, ठीक है। उल्टा बोल गया मैं शायद, कि अगर सेल्फ का हेड क्या हो, नन हो। नन का मतलब नल हो, मतलब कोई एलिमेंट ना हो, तो जो नई एलिमेंट आ रही है वही हेड के अंदर चला जाएगा, जो पहली एलिमेंट आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको बिगनिंग में इंसर्ट करना है। तो मैंने पहले बताया था कि जो नई नोड बनाया आपने, न्यू नोड जो आपने बनाया, उसके लिंक सेक्शन में किसको डाल देंगे, हेड को डाल देंगे। अगर हेड नन नहीं है तो मतलब पहले से डेटा है, तो हेड नहीं, हेड को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेल्फ डॉट हेड लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो नई नोड के लिंक पार्ट में हमने किसको डाल दिया, जो हेड के अंदर अभी तक का एड्रेस था। और अभी तक का एड्रेस का मतलब अब आप समझ रहे होंगे ना इसको, अभी तक का एड्रेस का मतलब क्या है। अभी तक के एड्रेस का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पहली कंडीशन, इसका क्या मतलब है, इस पहली कंडीशन का मतलब है कि जब भी यहां पर, पहली कंडीशन का मतलब है कि आपने कहा कि एक नई नोड बनी, पहली बार हेड क्या होगा, नन होगा, तो एक नई नोड यहाँ पे बनी, और जो नई नोड बनी, मान लीजिए इसका एड्रेस 111 है, यहाँ पे क्या है, नन है। तो आपने कहा हेड, अभी हेड के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हेड के अंदर यही डाल दो। तो हेड के अंदर आपने 111 को डाल दिया, ठीक है। तो ये हेड का एड्रेस बन गया आपके पास, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यार हेड के अंदर पहले से कुछ है, तब क्या करेंगे, ठीक है, उसका अलग कहानी है। तो वहां पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि न्यू नोड के क्या करो, न्यू नोड के लिंक पे, जब एक नई नोड बनाया हो तो न्यू नोड के लिंक पे क्या कर दो, सेल्फ का हेड डाल दो, ठीक। और अब हेड के अंदर, मतलब सेल्फ के हेड के अंदर, मतलब हेड के अंदर क्या डाल दो, हेड के अंदर अब डाल दो नई नोड का एड्रेस, क्योंकि हमें बिगनिंग में इंसर्ट करना था, तो ये बिगनिंग में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, अब एक साथ भाई हमने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन हमको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना, कि कैसे प्रिंट कराएं। तो प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, ट्रवर्स नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। आपको पता है कि सेल्फ पास करना जरूरी है। हेड को कभी नहीं छेड़ते हैं, हमेशा हम क्या करेंगे, हेड से अगर कोई मूवमेंट करानी है तो किसी और वेरिएबल में डाल देंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प नाम से, जो लोकल वेरिएबल है, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेल्फ के हेड को हमने डाल दिया, हेड का एड्रेस मतलब। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नन हो जाए, ठीक है। क्या करो, प्रिंट कर दो किसको, हमने कहा कि प्रिंट कर दो टेम्प के डेटा को। तो टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है। और लाइन चेंज मत करो, मतलब यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, एंड इज इक्वल टू एक ब्लैंक लगा दिया, और टेम्प इज इक्वल टू क्या कर दिया, टेम्प के लिंक पे भेज दिया, आगे भेजते गए, बस हो गया, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा पूरा का पूरा एक लिंक लिस्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया आपके सामने। नोड बन गई, फिर लिंक लिस्ट बन गया, आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर आपने इंसर्ट एट बिगिनिंग कर लिया, फिर आपने उसको क्या कर दिया, ट्रवर्स कर लिया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है, लिंक्ड लिस्ट नाम से आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें मान लीजिए 10 20 30 को ऐड करना है, तो आपको पता है इंसर्ट एट बिगिनिंग का प्रोग्राम है, तो हमने कहा लिंक लिस्ट डॉट ऐड एट बिग, फंक्शन का नाम क्या था, इंसर्ट एट बिग, तो हमने कहा इंसर्ट एट बिग, ठीक है। किसको, पहले 10 को इंसर्ट कर दो, फिर क्या करो, फिर इसी चीज को हमने कॉपी कर लिया, हमने कहा बिगिनिंग में ही किसको इंसर्ट कर दो, 20 को कर दो, तो क्या कर देगा, 20 को कर देगा, फिर कर दो 30 को कर दो, अब क्या कर दो, लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हमने कहा भाई ट्रैवर्स कर दो। तो चूंकि आपने देखा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहे हैं, मतलब 10, फिर 10 से पहले 20 और 20 से पहले 30, इसका मतलब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, पहले 30 फिर 20 फिर 10, है ना, क्योंकि बिगिनिंग में इंसर्ट होता जा रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका प्रिंट होना चाहिए। आइए इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे किया, जहाँ पर मैं मैनुअल तरीके से रन कराता हूँ, आपका जैसे मन हो वैसे रन कराइएगा। जैसे हमने इसको कंपाइल किया, test.py करके कंपाइल कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक गलती कहीं कर दिया मैंने, क्या यहाँ पे देखिए, शायद मैंने ये आ रहा है कि हेड यहाँ पे नन नहीं होगा ना, यहाँ पे नोड बनाएंगे ना हम लोग, नन लिख दिया है नोड, क्योंकि नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना नई नोड के लिए, ठीक है। तो नई नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। ये कंपाइल किया, ये देखिए आपके सामने आउटपुट है 30 20 10, ठीक है। तो ये इंसर्ट एट बिगिनिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम है। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और अगर कोई सुझाव हो तो भी जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।